हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ अन्नपूर्णा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th, चैप्टर फर्स्ट में आज हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक इवन इंटीजर्स 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ओड इंटीजर्स 2q + 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें हमें धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में दिखाना है और धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें b का मान हम 2 लेंगे क्योंकि q के साथ मल्टीपल 2 है। ठीक है, q के साथ गुणा किसकी हो रही है? 2 की, तो 2 होगा 2, b का मान 3 होगा 3, 4 होगा 4। ठीक है, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है। अब इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक है a, इसे हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 2q, तो इसमें शेषफल आ गया r। ठीक है, तो q ग्रेटर देन किसके है? 0 के, और r का मान होगा यहाँ पर 0, 1, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे हैं और शेषफल हमेशा 2 से छोटा होगा। ठीक है, a बराबर 2q + r, a बराबर किसके होगा? 2q + r, जहाँ r का मान है 0, 1। ठीक, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ r का मान 0 रखा तो 2q, r का मान 1 रखा तो 2q + 1। ठीक है, यदि a बराबर 2q हो तो ये एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, समधन पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक या तो सम होगा या फिर विषम। ठीक है, अब इसलिए कोई भी विषम धन पूर्णांक 2q + 1 का रूप होगा। ठीक है, समधन पूर्णांक 2q और विषम धन पूर्णांक 2q + 1 का रूप होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना था 2q के रूप में होता है और धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में इसमें। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहाँ पर क्या है? q एक पूर्णांक है। ठीक है, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक और 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो इसका हल
माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b का मान क्या होगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 के साथ q के साथ 4 की गुणा हो रही है, तो b का मान क्या होगा यहाँ 4। अब a को हम 4 से भाग देंगे, q बार चलेंगे और शेषफल r आ जाएगा, ठीक है। तो q ग्रेटर देन किसके है 0 के, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो r का मान यहाँ 4 से छोटा होगा, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से q ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो a का मान a बराबर 4q प्लस r, तो r का मान क्या है हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। अब अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों को 4q या 4q प्लस 1 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। हमारे पास है a बराबर 4q प्लस r का मान रखेंगे 0, तो 4q 1 रखा 4q प्लस 1, 2 रखा 4q प्लस 2, 3 रखा 4q प्लस 3 के रूप में आ गया ये, ठीक है। तो अब हमें क्या है इसमें से विषम धन पूर्णांक ढूंढने हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ 4q तथा 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, इसलिए ये सम संख्याएं हैं, ठीक है। ये 2 से विभाज्य हैं तो ये सम संख्याएं होंगी, हमें विषम धन पूर्णांक बताने हैं। तो अतः सभी विषम धन पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है विषम धन पूर्णांक, ठीक है, हमें यही दर्शाना था, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। इसी काम के लिए प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो हमें क्या बताना है इसमें, इस प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। हल, यहाँ हमें 420 तथा 130 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 420 और 130 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या 420 बड़ा है किससे, 130 से, तो
छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 130 से 420 को, तो 3 बार चलेंगे 130 का, 390, 0 3 130। यहाँ 4 बार चलेंगे 30 को, 120, 0 1 30, 10 दिया 30, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ HCF क्या आ गया इसका 10। ठीक है। अब इस यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है। नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, 420 को हम लिखेंगे 130 गुणा 3 जमा 30। ठीक है। अब स्टेप 2, यहाँ पर 30 0 नहीं है, तो 130 को हम लिखेंगे यहाँ 30 गुणा 4 जमा 10। अब थर्ड स्टेप आ गया, 10 0 नहीं है, 30 को हम लिखेंगे 30 10 गुणा 3 जमा 0। यहाँ ये 0 आ गया। तो अब इसका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक 10। तो इसलिए HCF भी इसका 10। अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों की ढेरी में संख्या 10 10 होगी। ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना था, 420 और 130 का महत्तम समापवर्त्य। 420 और 130 का समापवर्त्य आया हमारे पास 10। प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियाँ रखी जाएंगी, प्रत्येक ढेर में 10 10 बर्फियाँ रखी जाएंगी। ठीक है।